नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नॉलेज हिंदी में। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए आज 27 दिन हो गए हैं और यूक्रेन ने रूस के आगे हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है। यूक्रेन ने मैरियोपोल में हथियार डालने का रूस का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री आइरिना वेरेश्चुक ने साफ कह दिया है कि आत्मसमर्पण करने या हथियार डालने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में रूस पूरी तरह बिलबिला उठा है और अब खबर ये आ रही है कि रूस ने यूक्रेन पर वैक्यूम बम बरसाने शुरू कर दिए हैं और ये वैक्यूम बम बड़े पैमाने पर यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। और दो देशों के बीच की लड़ाई कब तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले ले, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि वैक्यूम बम है क्या। दरअसल वैक्यूम बम रूस द्वारा विकसित एक नए कॉन्सेप्ट पर आधारित विस्फोटक हथियार है और ये शक्तिशाली बम परमाणु हथियारों के ठीक विपरीत वातावरण के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करता। ये बम वातावरण में मौजूद हवा को ही विस्फोटक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करता है और इसे लड़ाकू विमान से गिराने के साथ जमीन से रॉकेट के रूप में भी लॉन्च किया जा सकता है। एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाने के बाद इस बम के ईंधन को बादलों पर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर फैला दिया जाता है और इसके बाद इन बादलों में विस्फोट होते ही इसके संपर्क में आने वाली सारी चीज़ें नेस्तनाबूद हो जाती है। अगर बात करें इसकी पावर की, तो इसकी शक्ति परमाणु हथियारों की शक्ति के बराबर मानी जाती है। साथ ही इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है जिससे इसका प्रयोग करने पर रेडिएशन का खतरा पैदा नहीं होता है। जबकि बात करें परमाणु बम की, तो इसका प्रयोग करने पर रेडिएशन का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है और इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होती है और ये न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन से बनाए जाते हैं, जिस वजह से भारी मात्रा में एनर्जी जनरेट होती है। इसलिए न्यूक्लियर वेपन को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। और अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इन परमाणु हथियारों का प्रयोग जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर किया था, जिससे वहां बहुत भयंकर तबाही मची थी। अगर बात करें वैक्यूम बम की, तो इन्हें 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने विकसित किया था और अब इसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन पर हमले के लिए कर रहा है। और इन बमों के बारे में ये कहा जाता है कि ये बम इंसान को भाप बनाने की क्षमता रखता है। साथ ही इस बम को एरोसोल बम भी कहा जाता है। जब ये अपने टारगेट से टकराता है तो पहला विस्फोटक इसके चार्ज कंटेनर को खोलता है और मिक्सचर को बादल के रूप में बिखेरता है। इसके बाद बम में लगा इग्निशन सोर्स आग को पैदा करता है, जो बहुत तेजी से वातावरण में फैलकर एक जबरदस्त वैक्यूम बनाता है। इसके कारण हुए विस्फोट की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि इससे बड़ी बड़ी इमारतें और सेना के बंकर बड़ी आसानी से तबाह हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों, रूस के इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।